Welcome students. Now we will discuss about the topic algebraic methods of solving pair of linear equation in two variables. इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है इसमें एलिमिनेशन। एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब हमारे सिलेबस में इस ईयर नहीं है, तो केवल हमारे पास में यही दो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दो टाइप के मेथड्स होते हैं। ग्राफिकल में ग्राफ ड्रॉ करके हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिक में पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। द फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग इसका मीनिंग जानते होंगे सब्स्टिट्यूशन वर्ड का। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। आप लोग सभी क्रिकेट का मैच देखते होंगे। कभी कभी कोई एक प्लेयर हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा प्लेयर वहाँ पर आ जाता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। या कभी कभी ऐसा होता है क्लास में, स्कूल में आपके टीचर कोई एब्सेंट हैं, किसी वजह से उन्होंने छुट्टी ली हुई है, तो उनकी जगह पर कोई और टीचर आकर के वो वाला पीरियड अटेंड करते हैं। तो ये जो है ये इसी को हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होगा, हमारे पास में दो इक्वेशंस जैसे होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनमें से या तो आप x को या फिर y को, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे सपोज करो हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले स्टेप क्या होगा, कोई भी एक इक्वेशन पकड़िए, उसमें से x या y कोई भी एक, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, बाकी की सारी चीज़ें हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और फिर सेकेंड इक्वेशन में रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन है हमारे पास में 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी एक इक्वेशन हमने सेलेक्ट कर ली, सपोज सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये होगा यहाँ पर 8x इज इक्वल्स टू 10, 5y को राइट हैंड साइड -5y। फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, x इज इक्वल्स टू 10 - 5y अपॉन, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आ जाएगा वो डिवाइड में। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। यही वो टर्म है जिसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस x की जगह पर ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। इसकी जगह, इसको x की जगह पर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू वापस हम फर्स्ट में नहीं रख सकते। अगर हमने फर्स्ट में रखा तो ये यहीं पर दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहीं पर इक्वल हो जाएंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप वैल्यू जो रखेंगे वो सेकंड में रखेंगे, और अगर आप सेकंड को सॉल्व करके कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स की या वाई की, उसको फिर आप फर्स्ट में रखेंगे। ध्यान रखना, फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में रखेंगे, और अगर सेकंड को सॉल्व किया तो फर्स्ट में रखेंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व किया था, ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को सेकंड में एक्स के प्लेस पर रखेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू 10 - 5y अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज,
फिर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया सब्सटीट्यूशन। ठीक है, x की वैल्यू आपने x इसकी जगह पर x की जगह पर यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम जा 30 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 अपॉन 8, दिस इज प्लस 2y एंड इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ हम 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 का और 1 का एलसीएम 8 होगा। दिस वैल्यू एज इट इज 30 माइनस 15y प्लस नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 8 2 जा 16y इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब ये 30 एज इट इज, यहाँ पर देखिए माइनस 15 है प्लस 16 है तो प्लस का y बच जाएगा अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 4। इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर 8 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक नई इक्वेशन आपको मिलेगी, दिस इज 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32। ओके, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 30 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 32 माइनस 30, सब्ट्रैक्ट करिए, y इज इक्वल्स टू 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, अभी हमें x की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है तो इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम थर्ड, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो यहाँ पर है x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5y, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, y के प्लेस पर रखेंगे 2, डिनोमिनेटर में आएगा 8, देन x इज इक्वल्स टू 10, 5 2 जा 10 अपॉन 8, 10 माइनस 10 इज 0 अपॉन 8, देन x इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर नॉन 0 है, तो रिजल्ट जो होगा x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, द सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है इसको हम सीखते हैं। जो वर्ड एलिमिनेशन है, ठीक है, ये वर्ड जो है एलिमिनेशन, ये जनरेट हुआ है एलिमिनेट वर्ड से। किससे? एलिमिनेट वर्ड से। एलिमिनेट वर्ड का मीनिंग होता है डिलीट करना, किसी चीज को डिसअपियर कर देना। डिलीट वर्ड इसका एक सिनोनिम है। तो डिलीट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को गायब कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक वेरिएबल को x और y यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ओके, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक पॉइंट है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर ये वाला कोफिशिएंट x का, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 8, अगर ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, और फिर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो x पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। या एक ऑप्शन तो ये हो गया, आप x को एलिमिनेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप y को एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 2, तो अगर ये दोनों आपस में सेम हो जाएं, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, यहाँ पर भी ऐसा नंबर हो जो इस मतलब दोनों एक दूसरे के साथ सेम हो जाएं, तो दोनों नंबर जब सेम हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 10 हो, 15 हो, 30 हो, 45 हो, कोई भी नंबर सेम नंबर होने चाहिए दोनों जगह पर, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों y यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, तो केवल x में इक्वेशन बच जाएगी, वो भी लीनियर इक्वेशन, और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के साथ भी प्राइम नंबर, दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये स्टेप हम यहाँ पर लेंगे, जिससे कि हमारी जो नई इक्वेशंस आएंगी उसमें y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्या करना है आपको यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 यहाँ 5 है,
2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय, देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 से 2 को 10 से लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 5। तो जो हमारी इक्वेशंस हैं, अब देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा लेफ्ट और राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और जो हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 5 जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पूरा लेफ्ट टू राइट दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 2 से 8 को मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर प्लस 2 5 जा 10, फिर यहाँ 2 10 जा 20। ओके, एक इक्वेशन कंप्लीट हुई। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। ओके, हमारा जो टारगेट था वो y को सेम करने का था। वो y सेम कैसे हुआ, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो इजीली आप 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मैथ्स का रूल है। मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन में होगा, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिसबैलेंस ना हो, ये इक्वल बने रहने चाहिए। इसलिए हमने 2 से जो मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही 5 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है। नाउ वी कैन एज्यूम इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें y को डिसअपियर करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो क्यों ना हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग, अब आप ये तो बेसिक जानकारी यही कि भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 10y से 10y कैंसिल, 16 में से 15 माइनस होगा तो 1x, 20 में से 20 माइनस होगा तो 0। पहला रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया, x इज इक्वल्स टू 0। अब आप इस x इज इक्वल्स टू 0 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। ओके, now putting the value of x in इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है 8 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 0, फिर प्लस 5 y इज इक्वल्स टू यहाँ पर 10। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10, ये 0 कंज्यूम y, ये है मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवाइड में जाएगा 10/5 2, y इज इक्वल्स टू 2। ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, और अभी इसी क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। पहले भी x की वैल्यू 0 आ रही थी और y की वैल्यू 2 आ रही थी, सेम अब भी वही है। जो अब इसमें मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन मेथड है, रिजल्ट दोनों से सेम आएंगे। किसी और मेथड से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आते हैं। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, वेल स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों को डिस्कस कर लिया है। एक मैं आपके लिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इनमें से कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। मैं दोनों मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सपोज सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 21x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, 110 माइनस 47y। फिर आप x इज इक्वल्स टू निकालेंगे 110 माइनस 47y। ओके, मैं ये क्वेश्चन आपको अभी ट्रिक जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं आपको वो प्रॉब्लम से बता रहा हूँ पहले कि क्यों हम ये डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, 110 माइनस 47y। अब आपके यहाँ पर 21 से डिवाइड लगा देंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, 47 ब्रैकेट में 110 माइनस 47y अपॉन 21 प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। अब देखिए 47 को आपको 110 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 47 को आपको 47 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप 21 का एलसीएम लेंगे,
तो ये क्वेश्चन अब काफ़ी लेंदी होने वाला है, काफ़ी हेक्टिक भी होने वाला है, क्योंकि जब हम 47 का 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और फिर ये 21 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो काफ़ी कैलकुलेशन हमें इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेम सिचुएशन हमारे सामने, अगर हम इस मेथड को छोड़ करके, ये मेथड छोड़ करके दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की सोचते हैं, तो उसके लिए भी हमें 47 से देखिए इसको y को इक्वल करने के लिए 47 से पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 20 इसको 21 से यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब जितना ज़्यादा हम कैलकुलेटिव वर्क करते हैं तो एरर के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे कि ये बिना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किए सॉल्व हो जाए इजीली। ओके, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिक हम तभी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेस्ट्रिक्शन है कि जब आपके पास, देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 21 है और y का कोफिशिएंट जो है वो 21 है, ये दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं ये सेम होने चाहिए। ओके, फिर y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर और x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब हम ये ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम वो ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक कब यूज़ होगी, जब x का कोफिशिएंट y के इक्वल हो सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के इक्वल हो, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है केवल ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड कर लीजिए पहले, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे, देखिए 21 में 47 ऐड करना है, तो 7 और 1 8, 4 और 2 6x, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 21 और 47 वही आपने यहाँ ऐड किया था, वही नंबर आपको यहाँ ऐड करना है, तो ये हो गया 68y। यहाँ पर ऐड कीजिए 2, 6 और 1 7, 1 और 1 2। ओके, आपने क्या किया है, 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, ऐड करने पर ये 68 हो गया, ये भी 68 हो गया, और ये जब आपने ऐड किया तो ये 272। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 68 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 68x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 272। ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है 62, इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 272 अपॉन 68। अब देखिए ये नंबर इससे डिविजिबल है, 68 से आप इसको डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, और ये 4 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ओके, अब आप देखिए इसको कंपेयर करके देखिए, यहाँ 21 47 था, यहाँ x और y है, ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। अभी हमने ऐड किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास में, ये 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110, और सेकेंड इक्वेशन है 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस। 47 में से इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 इज 6, 2 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2, तो ये माइनस का x होगा। ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 26y होगा। ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो 162 में से इसको माइनस करेंगे 2, 6 माइनस 1 इज 5। देखिए यहाँ पर 26 कॉमन है, तो हम 26 को कॉमन ले लेंगे, देन माइनस एक्स यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 52। ये मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवाइड में जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 52 अपॉन 26, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x माइनस में प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, इनसे कंपेयर करके देखिए कितना इजी है ये दोनों।
अब हम दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। हमारे पास थर्ड इक्वेशन है x + y = 4 और फोर्थ इक्वेशन है -x + y = -2। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, x या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी इक्वल है। फिर देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अगर हम इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ऐसे ही ऐड करने पर क्या होगा, x से x कैंसिल, y और y दोनों ऐड हो जाएंगे 2y, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा 2 और y = आ जाएगा 1। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में रख दीजिए या थर्ड में रख लीजिए। दिस वाज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। चलिए पुटिंग इन थर्ड है हमारे पास में x + y की वैल्यू रखेंगे इसके प्लेस पर 1 = यहाँ पर 4, x = 4 - 1 देन x = 3। ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। इस तरह से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें बड़ी वैल्यूज़ हैं बट x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए ऐसे क्रॉस में, तब हम ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन बनेगा, डिवाइड में ले जाइए। फिर उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कॉमन बनेगा, उसको फिर राइट हैंड साइड ले जाइए। जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ बचेंगी। दोनों इक्वेशंस को आप कोई भी मेथड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तैयारी कीजिए इसके लिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। ओके, हमने एक टॉपिक अभी पढ़ा था प्रीवियसली, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उन्हीं पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं कि अगर ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, 4x + 5y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 2p + 7q × x + 5 + 8q y = 2p - 2q - p + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपको p और q की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसमें जो ये टर्म है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये आपको हिंट दी है। इस हिंट से आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है कि इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्व करने पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसमें जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 if they have infinitely many solutions, then a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। किसके लिए कंडीशन है, यह है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो a1 क्या है, इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी 4। ओके, फिर b1 को कंपेयर करेंगे तो b1 हो जाएगा 5, c1 देखिए ये c इधर राइट हैंड साइड में है तो c1 = हम लिखेंगे -2। फिर यहाँ पर a2 सेकेंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, a2 = होगा 2p + 7q। फिर सेकेंड b2 p + 8q। ये थर्ड c2 = यहाँ भी आपको माइनस यूज़ करना है क्योंकि ये वैल्यू राइट हैंड साइड में और जब हम कंपेयर करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में थी वैल्यू, तो c2 = हो जाएगा 2q - p + 1। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हैं तो ये कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो सभी वैल्यूज़ को आप रख लेंगे इक्वल्स में। तो 4 दिस वैल्यू 2p + 7q इज इक्वल्स टू यहाँ से 5/p + 8q इज इक्वल्स टू c की वैल्यू -2 अपॉन यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में 2q - p + 1।
देखिए सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, इजीली एक टर्म सॉल्व हो जाएगी। अब पहली दोनों टर्म्स को, इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे आगे। 4/2p + 7q = 5/p + 8q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर, ठीक है। 5 का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 10p, फिर 5 का 7p से मल्टीप्लिकेशन, 5 × 7 = 35q = 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4p + 4 का 8 से मल्टीप्लिकेशन, 4 × 8 = 32q। सेम टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 को इधर ले आइए p के साथ में यहाँ पर, q को इसके साथ में, 10 - 4 = 6p होगा। 35 में से 32 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3q = 0। दोनों में से 3 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो 2p + q = 0। 3 कंपेरेटिवली इधर 0 में चला जाएगा, 2p + q = 0। यू कैन से q = -2p। ये हमने फर्स्ट 2 पेयर्स को लेकर के सॉल्व किया है। अब लास्ट 2 पेयर्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो लास्ट 2 पेयर्स हैं 5/p + 8q, 5 अपॉन p + 8q = 2 अपॉन दिस वैल्यू, 2 अपॉन 2q - p + 1। ये वैल्यूज़ हमारे पास में। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर। 5 का सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे ही 2 का सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 का p से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2p, 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8, 2 8 = 16 = में 5 2 = 10q - 5p + 5। सभी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। देखिए माइनस का 5 है, 2 के साथ ऐड हो जाएगा इधर आकर के 7p + 16, ये इधर आएगा माइनस में तो प्लस का 6q, इस वैल्यू को उधर ही छोड़ दीजिए 5, ठीक है। तो q की वैल्यू यहाँ से, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन सेकेंड इक्वेशन। जब आप सेकेंड में रखेंगे तो देखिए 7p एज इट इज + 6, q के प्लेस पर आप पुट करेंगे -2p, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा -2p = 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7p - 6 2 = 12p = 5। 12 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो -5p = 5, p = 5 अपॉन -5। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो p = -1। ओके, इस तरह से हमने p की वैल्यू निकाल ली। अब q की वैल्यू निकाल लेंगे तो q यहाँ से है फ्रॉम फर्स्ट, q = -2p की वैल्यू रखेंगे -1 और माइनस प्लस q = 2। तो p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू 2 के लिए इस सिस्टम का, दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अलग टॉपिक आपको दिया था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी हमारे सामने जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
इनमें क्या है कि पहले आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है। स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट से आपको पहले इक्वेशंस डेवलप करनी है। आफ्टर दैट आप उनको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, इट इज सेइंग दैट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब आप मार्केट गए, मार्केट से आपने परचेजिंग किया, क्या सब सामान परचेज किया, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स परचेज किए, टोटल आपने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ पे कर दिए। ओके, एक कंडीशन ये हो गई। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट जो थी वो 46 रुपीज़ है। तो आपको ये बताना है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ओके, ये एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आपको इसमें पेन की और पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो हम लेट कर लेंगे। मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है लेट करना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is rupees X and 1 pen cost rupees Y, ये हम मान लेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसको आगे आप देखें यहाँ पर, तो जब एक की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 पेंसिल्स की कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स प्लस टुगेदर विद 7 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स टुगेदर इक्वल्स टू 50। इस तरह से आप कुछ वर्ड्स, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो ये सिंपली आपकी मैथ्स में कन्वर्ट होती चली जाएगी सिचुएशनल प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की हो जाएगी 5x प्लस का साइन। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 7 की कॉस्ट आ जाएगी 7y एंड इक्वल्स टू 50। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट 7 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू 46। 7 पेंसिल्स 7x, 5 पेन्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब बस आपको इनको सॉल्व कर लेना है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए ज़रा, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x। हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो हम x को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे टू दी राइट हैंड साइड। देन y इज इक्वल्स टू होगा 46 माइनस 7x अपॉन 5y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग इन फर्स्ट। पुटिंग इन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 5x एज इट इज लिखेंगे, 5x एज इट इज प्लस यहाँ पर 7y, तो 7 और y की वैल्यू लिख लेंगे। y की वैल्यू है 46 माइनस 7x अपॉन 5, 46 माइनस 7x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5x प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी करेंगे, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32, माइनस 7 7 जा 49x, डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पर 1 एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 25x प्लस 322 माइनस 49x, डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल्स टू 50। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान करके 25 में से 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 24x, यहाँ पर प्लस 322 इज इक्वल्स टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250। 322 को राइट हैंड साइड ले जाइए,
माइनस 24x इज इक्वल्स टू 250 माइनस 322। तो ये माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस का 24x इज इक्वल्स टू 2, 12 में से इसको माइनस करेंगे तो 7, और ये माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा यहाँ पर 24x इज इक्वल्स टू 72, देन x इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 24, डिवाइड कीजिए, 24 3 जा 72 होता है, x इज इक्वल्स टू आ गया 3। फिर y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसकी x की वैल्यू रख देंगे y की टर्म में 46 माइनस 7 इंटू, देखिए यहाँ 7x है, 7x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन में 5, 46 माइनस 21 अपॉन 5, 46 में से इसको माइनस कीजिए, 6 माइनस 1 इज़ 5, डिवाइड कर लीजिए 5, y इज इक्वल्स टू आ गया 5। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 3, x हमने माना था पेंसिल को, तो पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज़, और y इज इक्वल्स टू 5, y था पेन, तो पेन की कॉस्ट आ गई यहाँ से 5 रुपीज़। ओके, तो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज सिचुएशनल प्रॉब्लम है ये भी, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 और 2 ऐड कर लें तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। 2 ऐड करने पर 9/11, 3 ऐड करने पर 5/6 अगर कोई फ्रैक्शन बनती है तो आप बताइए वो फ्रैक्शन क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें होती हैं, तो न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को हम y मान लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ओके तो जो फ्रैक्शन है दैट विल बी x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या होगा, इज x अपॉन वाई। तो अब हम इसकी फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं केस 1। व्हाट इज केस 1? केस 1 इज दिस, 2 इज एडेड, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 ऐड कर लीजिए, तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, इट बिकम्स 9/11। तो ये कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। एक कंडीशन से हमें ये सिचुएशन मिल गई। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये यहाँ और ये यहाँ पर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 11x प्लस 22। फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस 9 2 जा 18। x और y को एक साइड कर लेंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18, ये इधर माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, -4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन क्या है? द सेकंड कंडीशन इज इफ 3 इज एडेड। अब फ्रैक्शन में 3 ऐड किया, ये केस नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट विल बी x प्लस 3 न्यूमरेटर में ऐड कर लिया, y प्लस 3 डिनोमिनेटर में ऐड कर लिया, एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है फ्रैक्शन, 5/6। ये सेकंड केस बन जाता है इसमें। अब आप फिर यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 3 जा 15। ओके तो x और y की टर्म्स को सेम साइड कर लेते हैं, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस इसको इधर लाएंगे 18, देन 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, और ये हो गई इसकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व भी करते हैं अभी इसी को। देखिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 11, यहाँ x का कोफिशिएंट है 6, y का कोफिशिएंट 9 और y का कोफिशिएंट 5।
तो दोनों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर दोनों को सेम करने के लिए। देखो ये 6x है, इसके नीचे 11x होगा, माइनस का 9y इज इक्वल्स टू -4, दिस इज इक्वेशन 1। चलिए हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड में 11 से। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। x के जो कोफिशिएंट्स हैं आपस में इंटरचेंज करो और मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर होगा 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 6 जा 66 x, यहाँ पर 6 9 जा 54 y इज इक्वल्स टू 6 4 जा 24। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 6 जा 66 माइनस 11 5 जा 55 इज इक्वल्स टू 11 3 जा 33, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो 1y, 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो 13 में से 4 माइनस किया तो 9, तो y की वैल्यू हो गई 9। इस वैल्यू को आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, जब 1 में आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ है 11x एज इट इज़ माइनस 9y, माइनस का 9 और y की वैल्यू भी 9 है, इज इक्वल्स टू -4। यहाँ होगा 11x माइनस 9 9 जा 81 और ये -4, आप 81 को इधर ले जाएंगे, -4 प्लस 81, ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस 81। तो ये हुआ यहाँ पर 11x इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बचेगा यहाँ पर 77, x इज इक्वल्स टू होगा 77/11, कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन कहिए या अपना आंसर कहिए, दैट विल बी, फ्रैक्शन हमने माना था देखिए x/y, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में y, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। फ्रैक्शन जो होगा न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, सॉरी y की वैल्यू 9। दिस इज आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो डिजिट्स है उनका सम जो है वो 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number, हमें नंबर पता करना है। तो 2 डिजिट का नंबर है तो डिजिट्स मान लेते हैं सबसे पहले। लेट द डिजिट्स आर x एंड y। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ द डिजिट्स, तो ये x और y डिजिट्स हैं, इनका सम कितना गिवन है 9। तो बहुत इजीली आप इसको यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। अब सेकंड इक्वेशन, 9 टाइम्स दिस नंबर, देखिए ये डिजिट्स हैं, नंबर नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास में ऐसे 2 वेरिएबल्स हों और आपको नंबर जनरेट करना हो 2 डिजिट नंबर, तो आप ये याद रखिए 2 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे हम। देखिए 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें एक डिजिट जो होगी वो यूनिट प्लेस डिजिट होगी। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 45। 45 में देखिए यहाँ 4, ये टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है और ये वंस प्लेस पर लिखा हुआ है। तो जो नंबर टेंस प्लेस पर लिखा जाता है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, और जो वंस प्लेस पर लिखा जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और दोनों को हम कर लेते हैं ऐड। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हमने x को, ठीक है, जो नंबर हैं x और y, सपोज ये टेंस प्लेस का नंबर है और ये वंस प्लेस का नंबर है, तो x में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 10 से, उसके साथ y को एज इट इज ऐड कर लेंगे। दिस विल बी 2 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स।
अगर कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो 4 और 5, देखिए यहाँ 4 और 5 साथ साथ लिखे हुए हैं, तो यहाँ साथ साथ नहीं लिखे हुए हैं, पहले 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 5 को इसमें ऐड किया है। ऐसे ही यहाँ पर पहले हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज x इज 10th डिजिट नंबर, और जो y है वो 1st डिजिट है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद में ट्वाइस दिस नंबर, इस नंबर का ट्वाइस जो होगा, ट्वाइस कर लीजिए, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 10x प्लस वाई इज ट्वाइस दी नंबर ऑब्टेन, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब ये जो है 45, इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो आएगा आपके पास में 54, उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 5 के साथ में 10 को मल्टीप्लाई किया गया है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेम यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे, 10 को तो y से मल्टीप्लाई करेंगे और x एज इट इज। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में बस इतना समझ लीजिए, जब आप नंबर लेंगे 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर आपने लिया 10x प्लस वाई, और आपको इसका ऑर्डर रिवर्स करना है डिजिट्स का, या डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, तो आपको क्या करना है, जहां आपने y लिखा था वहां पर आप लिख दीजिए x, और जहां आपने x लिखा था वहां पर आप लिख दीजिए y को, अपने आप नया नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट नंबर आप मानिए 10x प्लस वाई, उसका ऑर्डर रिवर्स करना है तो y को x के प्लेस पर और x को y के प्लेस पर लिख दीजिए। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 10 9 ज़ा 90 प्लस 10 का y से मल्टीप्लाई 9, 2 10 ज़ा 20 प्लस 2x, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 90x माइनस ये आ जाएगा इधर 2x, यहाँ पर प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू में 0। अब देखिए 90 में से 2 को माइनस करेंगे, 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 88x, फिर 9 में से 20y को माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन है, कॉमन लीजिए, 8x माइनस यहाँ पर 1y इज इक्वल्स टू 0। अब 11 को उधर डिवाइड में भेज देंगे तो 8x माइनस का y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये आपका होमवर्क है, आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ रखेंगे तो आपको ये 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question is example number 4, this is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu, how old are Noori and Sonu। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे, लेट present age of Noori and Sonu are x and y, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो नूरी की एज जो है वो x ईयर्स हो जाएगी और सोनू की एज जो है वो y ईयर्स हो जाएगी। जो फर्स्ट कंडीशन है वो दिया हुआ है 5 years ago। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए टुडे, आज की डेट में आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले 5 years ago आपकी एज कितनी रही होगी, तो ओब्वियसली हम उसमें से माइनस कर लेंगे, प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर लेंगे। तो ऐसे ही जब इनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं वो x और y हैं, तो 5 years ago 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 और सोनू की एज जो होगा वो y माइनस 5। ओके, फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास में 5 years ago, 5 years ago age of Noori, it will be x minus 5 and age of Sonu, it will be y minus 5। अब आगे उनकी एज का रिलेशन दिया हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस। तो इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली आप कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए नूरीज एज, इक्वल का साइन लगाइए,
फिर दूसरी तरफ सोनूज एज, ठीक है, और कितना टाइम्स है, थ्राइस, किसका, सोनू की एज का, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, नूरी की एज है x-5 इज इक्वल्स टू सोनू की एज y-5, सिंपल। अब मल्टीप्लीकेशन करिए, x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, इसको इधर ले आएंगे, x-3y इज इक्वल्स टू -15, ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस होगा, तो x-3y इज इक्वल्स टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस, टेन ईयर्स लेटर, फिर वही एग्जाम्पल, टुडे आपकी एज 15 ईयर्स है, तो आफ्टर 10 ईयर्स के लिए कितना होगा, हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर लेंगे आफ्टर 10 ईयर्स या 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, नूरी की एज प्रेजेंट थी x में ऐड कर लेंगे 10, फिर एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज है y, उसमें भी 10 ऐड कर लेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो एक तरफ एज ऑफ नूरी लिखिए, एज ऑफ नूरी, और सेकंड साइड लिखिए एज ऑफ सोनू, तो ये है ट्वाइस, तो ट्वाइस में यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रखें इनकी एजेस, तो ये होगा यहाँ पर x+10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू y+10, सॉल्व करिए, x+10 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y+20, 2y को इधर लाइए, x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल्स टू 10, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको दोनों इक्वेशंस बना करके दिखा दी हैं, अब आपका वर्क है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकाल लें। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये सभी सिचुएशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए जो होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, मैं उनको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।